भारत में फैले नए बुखार का नाम है घिबली। नहीं, गिबली नहीं, जिबली या जिबूरी। चलो चलो, नाम में क्या रखा है। लोगों में कितनी दीवानगी फैली है, इसे तो आपने भी देखा होगा। हो सकता है खुद इस्तेमाल करके भी देखा हो। धड़ाधड़ फोटो अपलोड किए जा रहे हैं, जिसे देखो वही जिबली स्टाइल आर्ट वर्क का दीवाना बना बैठा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह छाया है एआई की नई करामात जिबली। तो आज सामने आएगा जिबली का पूरा सच। जिस जिबली स्टाइल आर्ट वर्क और एनिमेशन के आप दीवाने बने बैठे हैं, कहीं वो एक बड़ा घपला तो नहीं है। सिर्फ एक अपलोड और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्राइवेसी कितनी खतरे में पड़ गई है। आपको पता ही नहीं है आपकी तस्वीरें, आपके डेटा के साथ क्या हो रहा है। क्या आपको पता है जिबली को जन्म देने वाले ने इस पर क्या नया खुलासा किया है? आप चौंक जाएंगे। तो आइए खंगालते हैं जिबली की पूरी जन्म कुंडली। स्टूडियो जिबली, जिन्होंने ये नाम सुना होगा, उन्हें नाम सुनते ही उनकी आंखों के सामने आते हैं जादुई जंगल, उड़ते किले और प्यारे किरदार। लेकिन ये क्या है? जिबली एक जापानी एनिमेशन स्टूडियो है जिसकी शुरुआत 1985 में हायाओ मियाज़ाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी ने की थी। नाम जिबली लिया गया लीबिया के अरबी शब्द किबली से, जिसका मतलब होता है गर्म रेगिस्तानी हवा। कहीं कहीं ये भी जानकारी मिलती है कि ये एक इतावली शब्द है, मतलब वही गर्म रेगिस्तानी हवा। एनिमेशन स्टूडियो के मालिक जापानी एनिमेशन में नई हवा लाना चाहते थे। जापान आकर किबली बना घिबली, फिर गिबली, फिर जिबली बन गया। सब सही हैं। ज़्यादातर लोग जिबली बोलते हैं, लेकिन खुद जिबली स्टूडियो के जनक हायाओ मियाज़ाकी इसे जिबूरी कहते हैं। मियाज़ाकी की हाथ से बनाई हर तस्वीर, हर फ्रेम में जान डालने की कला ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। जिबली की खासियत है इसकी डिटेल्ड बैकग्राउंड्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग। माय नेबर टोटोरो, स्पिरिटेड अवे, प्रिंसेस मोनेके जैसी फिल्मों ने इसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया। इसकी आर्ट स्टाइल इतनी अनोखी और खूबसूरत है कि लाखों लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन अब एआई ने इसी जिबली स्टाइल को कॉपी कर लिया है। ओपन एआई ने जिबली स्टाइल एआई इमेज जनरेटर लॉन्च किया है, जो आपके चेहरे को जिबली फिल्म के कैरेक्टर जैसा बना देता है। पर ये इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये आसान है। एक फ़ोटो अपलोड करो और सेकंड में जादू तैयार। क्योंकि ये न केवल आपकी तस्वीर को खूबसूरत बनाता है, बल्कि इसे एनिमेटेड फैंटेसी वर्ल्ड में बदल देता है। सोशल मीडिया पर लोग इसे तेज़ी से शेयर कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में यह वायरल हो गया है। 2013 में जिबली स्टूडियो की एक एनिमेशन फिल्म आई थी, नाम है द विंड राइजेज। इसके 4 सेकंड के एक एनिमेशन को बनाने में एनिमेशन आर्टिस्ट को 1 साल 3 महीने का वक्त लग गया था। 1 साल 3 महीने। अब चुटकी बजाते ही ये काम हो रहा है, लेकिन एआई ने जो पैदा किया है उसके बड़े खतरे हैं। क्या आपको पता है कि एक प्यारी जिबली तस्वीर बनाते वक्त आपका डेटा कहाँ जा रहा है? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओपन एआई के पास कितने लोगों का फेशियल डेटा इकट्ठा हो चुका होगा? एआई एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि आपने जो लाखों करोड़ों तस्वीरें अपलोड की हैं, उनका इस्तेमाल एआई ट्रेनिंग के लिए किया जा सकता है। उस डेटा को बेचा जा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये आपकी प्राइवेसी से जुड़ा गंभीर खतरा है। क्लियर व्यू एआई एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसने बिना किसी मंजूरी के सोशल मीडिया और दूसरे इंटरनेट प्लेटफॉर्म से आम लोगों के करीब 300 करोड़ फोटो उड़ा लिए। कंपनी पर कई देशों में प्राइवेसी ब्रीच करने के गंभीर आरोप लगे। यूके में उस पर भारी जुर्माना लगा और सरकार ने उसे बैन कर दिया। आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है आउटोबॉक्स। मई 2024 में इस कंपनी से करीब 15 लाख लोगों का डेटा लीक हो गया। इसमें लोगों के फेशियल स्कैन, ड्राइविंग लाइसेंस और घर के एड्रेस तक का डेटा शामिल था। पता चला कि कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी थी। गुस्से में आकर उसने डेटा लीक कर दिए, जिसके बाद धोखाधड़ी की शिकायतें आने लगीं। लोग हैकर्स के निशाने पर आ गए। खतरे कई हैं।
आपके फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। डेटा ब्रोकर्स उसे बेच सकते हैं। आपके डेटा को असीमित समय के लिए स्टोर किया जा सकता है। उसे किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जा सकता है। उसके इस्तेमाल से फेक प्रोफाइल बन सकते हैं। उसका इस्तेमाल कर धोखाधड़ी हो सकती है। डीप फेक बन सकता है। डेटा को डार्क वेब पर बेचा जा सकता है। चैट जीपीटी से ही पूछ लीजिए। जिबली का इस्तेमाल प्राइवेसी भंग होने की रिस्क पर करें। अब सवाल उठता है कि जिबली जैसे इमेज जनरेशन एआई टूल के आने से उन एनिमेशन आर्टिस्ट का क्या होगा जो अपने हुनर से कल्पना को उड़ान देते हैं, काफ़ी मशक्क़त से एक एनिमेशन करते हैं। क्या वो ख़त्म हो जाएंगे? 2016 में जिबली स्टूडियो की नींव रखने वाले हायाओ मियाज़ाकी को एआई से बना एक एनिमेशन दिखाया गया। वो बोले, आपको ऐसा काम करना है तो करो, मैं नहीं कर सकता। एआई आर्ट जिंदगी का अपमान है। अब कुछ हिदायतें जिस पर आपको अमल करना चाहिए। पहला, ज़रूरी फ़ोटो अपलोड करने से बचें। दूसरा, मेटा डेटा हटाने वाले टूल्स यूज़ करें। तीसरा, प्री एआई टूल्स से सावधान रहें। अगर कुछ मुफ्त है तो शायद आप ही प्रोडक्ट हैं। बदलती टेक्नोलॉजी से खुद को लैस करना सही है, लेकिन रिस्क फैक्टर को समझते हुए। आपकी तस्वीरें, आपकी पहचान, क्या आप इन्हें एआई के हवाले कर देंगे? आप क्या कहते हैं? कमेंट में बताएं। इस डरावने सवाल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जानना चाहते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कौन रच रहा है साजिश, तो हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें।